जय हिंद साथियों। आज हम भौतिक विज्ञान का एक ऐसा निगमन करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस बना हुआ है। ठीक है, तो क्लास 12 का एक ऐसा निगमन जो कि 5 नंबर फिक्स देगा इस बार, और जो बच्चा छोड़ के गया उसका 5 नंबर तो पक्का कट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये निगमन आपको जरूर आना चाहिए। कुछ भी करिए, ये निगमन जरूर सीख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं निगमन कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है अच्छी स्थिति, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम अनुदैर्घ्य स्थिति या टैन ए स्थिति भी कहते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है वो निरक्षीय स्थिति होती है, और या तो अनुप्रस्थ स्थिति, इसको टैन बी स्थिति कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो किसी भी स्थिति में निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की ये 3 विधियां होती हैं, जिसमें से जो पहला है और दूसरा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तो हम एक एक निगमन दोनों करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में आज हम पहला निगमन करवाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लगातार मोस्ट एक्सपेक्टेड निगमन है। ठीक है, तो आपको इसको जरूर से जरूर करके जाइए, ताकि 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाए। 5 नंबर का ये रिएक्शन आता है पेपर में। ठीक है, तो आपको ये निगमन जरूर सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 बिंदु लिया, एक बिंदु बी मान लिया और एक बिंदु ए। ठीक, बिंदु बी पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा, और बिंदु ए पर कौन सा आवेश रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाता है तो इस दो कोई भी बिंदु लेंगे हम, उसकी बीच की डिस्टेंस को पकड़ते हैं। तो मान लीजिए बी और ए के बीच की दूरी क्या मान लिए हम, ओ मान लिए हैं। ठीक है, तो बिंदु ओ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसका नाम ही क्या है, अच्छी स्थिति। मतलब इसी अक्ष पर कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दीजिए, चाहे आप इस तरफ निकाल लीजिए और चाहे इस तरफ निकाल लीजिए, लेकिन वो होना कहाँ चाहिए, अक्ष पर होना चाहिए। तो इसका इसलिए नाम ही है अच्छी स्थिति। ठीक, तो एक बिंदु क्या है, बी है, और एक बिंदु ए है। बिंदु बी पर हमने आवेश जो रखा है वो माइनस क्यू आवेश है, और ए पर रखा है कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश। इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं 2l है। दूरी कितना है, 2l। 2l लेते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है, सुविधा के लिए लिया जाता है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस मान लिया कितना है, वो 2l है। तो जो ओ बिंदु है वो बीच की दूरी है, तो इसका आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यल, और ये वाला आधा यल। तो आधा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यल वाला हो जाएगा, और आधा ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये वाला। तो अगर पूरा लंबाई 2l है तो इसकी आधी लंबाई यल हो जाएगी, और ये आधी लंबाई यल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ए से ए के कारण, ए पर बिंदु ए से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो जो बिंदु ए है, ठीक है, तो हमेशा हम बीच की दूरी से लेंगे। ठीक है, तो बी ओ से लेके पी तक की बीच की दूरी, ओ से लेके पी तक की बीच की डिस्टेंस को हम क्या मान ले रहे हैं, आर दूरी पर है। ठीक है, मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से बिंदु आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, आर ले लिया। तो आप बताइए, यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, आर है, और ओ से लेके ए तक की बीच की दूरी एल है, तो ए से लेके पी तक की बीच की दूरी कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए से लेकर पी तक की बीच की दूरी। तो पूरा में से हम यल को घटा देंगे, तो बन जाएगा आर माइनस यल। ये डिस्टेंस हो जाएगा ए से लेकर पी तक की बीच की दूरी। ठीक है, अगला देखिए, अगर ओ से लेके पी तक की बीच की दूरी आर है, और ओ से बी तक की बीच की दूरी एल है, तो बी से पी तक की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर प्लस यल। ठीक, कितना हो जाएगा, आर प्लस ये। थोड़ा सा ये आप इसको जरूर समझ लीजिएगा, ताकि निगमन में किसी तरह का समस्या ना हो। तो 2 इंपॉर्टेंट डिस्टेंस थे जिनको हमने निकाल कर दिखा दिया है। ठीक, थोड़ा सा स्टेटमेंट भी इसमें लिखना होता है, वो स्टेटमेंट हमने लिखा है पहले से, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, 2 बिंदु आवेश ए और बी, जो कि 2 बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू आवेश तथा एक माइनस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश ये हो गया, और दूसरा क्या है, माइनस क्यू आवेश बना है, जिसके बीच की दूरी कितना है, 2l। तो डिस्टेंस को हमने 2l लिया था, बीच में काट दिए आधा आधा, तो यल और यल हो गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के केंद्र ओ से, सेंटर ओ से आर दूरी पर, ओ से लेके आर दूरी पर एक डिस्टेंस है, ओ से आर दूरी पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो चीजें हैं, एक बार हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम किससे निकाल लें? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। ठीक, तो लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो प्लस क्यू आवेश पर कौन सा बिंदु है? ए पर, तो हो गया ई ए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एक्साइलन नॉट। ठीक है, क्यू और बटे में आर स्क्वायर। तो आर का मतलब क्या होता है? दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आर माइनस यल। तो उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको हम मान लिए क्या? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगा? ए से पी की ओर, एक से पी की ओर, मतलब ए से पी की दिशा में। ठीक है, डायरेक्शन आप समझ सकेंगे कि ए से लेके हमें किस डायरेक्शन में निकालना है? पी की ओर। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है कि जो आवेश है माइनस क्यू, ठीक है, आवेश माइनस क्यू के कारण, आवेश इसी प्रकार हम निकालेंगे, आवेश माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? बी बिंदु पर निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? ई बी बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट। अंडरस्टूड रहेगा? ठीक है, यदि कोई परावैद्युतांक है तो यहाँ पर हम के लिख देंगे परावैद्युतांक होने पर। ठीक है, तो ई बी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्यू और बटे में दूरी। यहाँ देखिए बिंदु बी से पी तक कितना डिस्टेंस है? मतलब बी से लेके पी तक का आर प्लस यल। कैसे निकाला थे? हमने हमने आपको बताया था कैसे निकाला गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई बी बराबर होता है 1/4 पाई एक्सेलन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए आप, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका जो डायरेक्शन होगा वो बी से लेके, सॉरी, पी से लेके बी तक का होगा, इसके जस्ट विपरीत दिशा में। तो पी से लेके बी दिशा में। ठीक, तो बी से पी की दिशा में इसका डायरेक्शन होगा, वो माइनस क्यू आवेश के कारण होगा और प्लस प्लस क्यू आवेश के कारण ही होगा। तो ये समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा 1 नंबर। तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मान लीजिए कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? लिख रहे हैं हम कि परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगा वो क्या होगा? फार्मूला ई बराबर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर क्या होता है? ई ए प्लस ई बी। लेकिन आप याद रखिए कि ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो जो इसमें हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए माइनस ई बी। क्या होगा?
ई बराबर ई ए माइनस ई बी, ये होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। जो हमने पहला समीकरण ई ए का मान लिखा था वो ये है, और जो ई बी का मान है ये वाला है। तो दोनों को लिखेंगे। ई बराबर क्या लिखेंगे आप, ई बराबर पहला इक्वेशन ई ए का वैल्यू, ई ए की वैल्यू कितना था, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ई बी का मान 1/4 पाई एक्साइलन नॉट, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही था, दोनों समीकरण को हमने लिख दिया। देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मैच करेगा उसको हम निकाल लेते हैं, उसी को हम कॉमन और हिंदी में कहते हैं उभय निष्ठ। ठीक, तो दोनों में से कॉमन क्या है कि ई बराबर, देखो 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्यों इसमें भी है, और 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्यों इसमें भी है। तो हम निकाल ले रहे हैं क्यू बटे 4 पाई एक्साइलन नॉट। देखिए एक का गुणा करेंगे तो एक ही रह जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो Q/4 पाई एक्साइलन नॉट और Q/4 पाई एक्साइलन नॉट दोनों क्या करिए, निकाल लिए। तो अब क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का क्या होल स्क्वायर। ठीक, ये दो तरीके का हो गया। अब देखिए ई बराबर, इसको एज इट इज आप उतार दीजिए, Q/4 पाई एक्साइलन नॉट। ठीक, अब इसका हम फ्रैक्शन एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा वो यही आ जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा। तो इसके टेबल में ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसके साथ एक का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगला क्या है, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद इससे इससे कैंसिल आउट होगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए तो ई बराबर, इसको एज इट इज उतार देंगे, Q/4 पाई एक्साइलन नॉट। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की जगह आर और बी की जगह पर एल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसके बाद माइनस, माइनस लगा के इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा हमारा। नीचे वाला एज इट इज उतार दिया जाएगा। देखिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। माइनस का देखिए अंदर मल्टीप्लाई करिए। ठीक, चलिए तो ई बराबर आपको क्या लिखना है, Q/4 पाई एक्साइलन नॉट और आर स्क्वायर उतार लीजिए प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे आप क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि आर बरा ई बराबर Q/4 पाई एक्साइलन नॉट। ठीक है, 2RL और 2RL 4RL, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये है, इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो चलिए आगे। तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है कि ई बराबर Q/4 पाई एक्साइलन नॉट 4RL/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए करते हैं कि आगे क्या हो जाएगा कि यदि हम आर, आर का मान बड़ा है किससे, एल से,
तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर। तो इसका मान निगलेक्ट कर देंगे और लिखेंगे क्या कि ई बराबर आप क्या लिखेंगे, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एक्साइलन नॉट 4 RL और बटे में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर आप क्या लिख देंगे, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एक्साइलन नॉट 4 RL अपान आर के पावर 4 गुणा हो जाएगा इसमें। देखिए आप एक फार्मूला याद होगा आपको कि फार्मूला क्या होता है कि P बराबर, फार्मूला क्या होता है कि P बराबर 2L Q, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर 2L Q। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर Q बटे 4 पाई एक्साइलन नॉट। अब देखिए इसको हमें 2LQ के रूप में बनाना है, हमारे पास Q है, L है, ठीक है, 4 को लिख रहे हैं हम, 2 गुणित 2RL और अपान में क्या लिख दिए हम, R पावर 4। तो देखिए लिखेंगे E बराबर क्यू बटे 4 पाई एक्साइलन नॉट। तो यहाँ से 2 लेंगे और ये L और ये P, तो 2L और Q जो एक घात है ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2L। क्यू को हम क्या लिख दिए, P लिख दिए, 2 लिख दिए हैं, L लिख दिए हैं, Q लिख दिए हैं, तो ये तो P हो जाएगा, P हो गया और बचेगा कितना 2। तो 2 और नीचे क्या बचेगा, R के घाते 4 था, तो 4 था तो 1 कट गया है, तो बचेगा कितना 3। इसको हम सिस्टमेटिकली तरीके से लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा ई बराबर क्या होगा, 1/4, इसको काट देंगे यहाँ से तब तो हो जाएगा ना P, तो 1/4 पाई एक्साइलन नॉट, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट 2P। ठीक है, 2P बटे में R³ ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अच्छी स्थिति। ठीक है, कि E बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट 2P अपान R³। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वही इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। आप आई होप आपको यह निगमन तैयार हो गया होगा। यदि इसमें किसी भी तरह की समस्या होती है तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, और ये 5 नंबर आपको पक्का भी एग्जाम में दे के जाएगा। यदि आपको कहीं से भी नहीं दिक्कत होती है तो कमेंट में करिए, और यदि प्रॉब्लम्स होती है तो आप कहीं से भी ये निगमन जरूर सीख के जाएगा एग्जाम में, ताकि ये निगमन 5 नंबर का आने ही वाला है, आउट पेपर है एकदम। ठीक, तो मिलते हैं इसी तरीके के ढेर सारे निगमन्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।